बहने पता है बहुत बहुत अजीब काम किया है। मतलब दोस्त के लिए गाना गाया है, कोई नहीं करता। स्पेशली मैं तो कभी नहीं करता। तुम्हारे मुंह से तो गाना निकला, मेरे मुंह से हमेशा एक ही शब्द निकलता है, बेटा मेरा तू। कौन गाता है यार, कोई नहीं गाता। तुम्हें पता है, मैं अपना इंट्रो दूं, क्या ही दूं, कुछ है नहीं देने लायक। वैसे तो घर वालों ने नाम मेरा प्रतीक सिंह रखा है और पेशे से मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब ऐसे बोला जाता है इस टर्म को, स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन इसको कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन है नहीं है, इसको मुंह चोदी बोलते हैं, है ना। तो पहले मैं कानपुर में कर रहा था, फिर मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, मैं शो में भी बीच में ही आया हूँ, बहुत लेट हो गया था। तो मैं इतना नालायक हूँ, मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल काम नहीं देते कतई। मतलब यहाँ तक कि बाजार भी नहीं भेजते कि जा तू सब्जी ले आ, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि क्या ही लाएगा। तो और बेइज्जती, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे काम करने का। लेकिन आप 4 लोगों के बीच में क्या डिस्कशन कर रहे हो कि मेरा बेटा नकारा है। शादी में खड़े हैं, सब पनीर खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोई टॉपिक नहीं है, उसको देख रहे हो जो पनीर खा रहा है, वो मेरा बेटा है। उसको पनीर भी हमने ला कर दी है, वो खुद से सर्व भी नहीं कर पाता, इतना नालायक है यार। मतलब ईगो पे लग गई बात। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मतलब प्लीज़ अगर कुछ काम हो छोटा मोटा तो वो एटलीस्ट थोड़ा तो दे सकते हो। तो मम्मी ने बोला हाँ 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 ठीक है, होगा तो मैं दूंगी, चल। तो मैं अगली सुबह उठा और मम्मी की आवाज़ आई, बेटा तेरे लिए काम है। तो मैंने बोला, मेरी खुशी के मारे आंखों से आंसू आ गए, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं ना मेरे साथ। तो मम्मी ने बोला कि मैंने कहा हाँ मम्मी बताओ। कहती हैं बेटा कम्बोर्ड साफ़ कर देना। हंसो नहीं यार, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। मैं सोचा कि मैं फ्रेश हो लेता हूँ फिर साफ़ कर दूँगा। तो नहीं यार, तुम पता है तुमने मेरा 2 सेकंड का लॉफ्टर बढ़ा दिया, बिना कुछ बोले। तो मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मेरे एक हाथ में ब्रश था, एक हाथ में हार्पिक था। मैं लग गया जी जान से। पीछे से मम्मी आई, शायद काम देखना चाहती थी कितना अच्छे से कर रहा। मैं बिल्कुल कस के रगड़ने में लगा। तो मम्मी ने जैसे ही देखा, वो 10 सेकंड के लिए शॉक, और शॉक होने के बाद उन्होंने ऐसे पल्लू उठाया, ऐसे मुंह में लगाया, ऐसे मुंह घुमाया। कहती हरामखोर फ्लश तो कर लेता। और मैं वही सोचूं कि साला ये हार्पिक आजकल इतना गाढ़ा क्यों आ रहा है। यार उम्मीदें टूट गई मेरी घर वालों से, साले कोई काम ही नहीं देते। लेकिन पता है दीदी को थोड़ा सा समझ में आया कि इसके अंदर जिज्ञासा है काम करने की, तो ये बात उन्होंने मम्मी को समझाई। तो फिर घर वालों ने क्या किया, डिसाइड किया कि इसको थोड़ा बाहर का काम देंगे। तो मुझे बैंक भेजने लगे। नहीं, पैसे जमा कराने नहीं, ना, ये देखने के लिए भेजते थे जहाँ देख के कहीं लेंस तो नहीं हो रहा। तो यार बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करूँगा। तो मैं अमेज़ॉन में काम करने लगा, पार्सल डिलीवरी का। तो अच्छी थी जॉब, लेकिन छोड़नी तब पड़ी जब चूतियों ने मेरा ही पार्सल मुझे से डिलीवर कराया। तो मैंने बोला वो तो मैं स्टोर से ले सकता था। कहता नहीं, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। ये हद तो तब पार हो गई जब एक चूतिए ने एड्रेस डाल रखा था कि छपेड़ा पुड़िया पार करते ही पप्पू की दुकान दिखेगी। हाँ कैरी ऑन, गुड, अच्छा था। तो पप्पू की दुकान से पूछना, वो इशारा कर देगा मेरे घर की तरफ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं छपेड़ा पुलिया तो पार कर लिया, लेकिन पप्पू की दुकान नहीं मिली। तो कानपुर में तो मुझे पप्पू की दुकान नहीं मिली, तो मैं पप्पू की दुकान ढूंढने के लिए दिल्ली चला गया। आवाज़ों को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए बोलते हैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा करो यार, कभी कभी राज्यसभा देखा करो। तो ये सब बकचोदी थी। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मैं बेरोजगार हो गया। लेकिन मेरे से ज़्यादा बेरोजगार मेरा दोस्त था प्रभात। तो प्रभात इतना ज़्यादा बेरोजगार था, उसको 12th के हुए 4 साल बीत चुके थे। उसके बाद डेली उसको घर आते थे कि क्या करेगा, मेरी छाती पे मूंग दल रहा है, कुछ कर जाके 4 साल हो चुके हैं, कैसे खाएगा, क्या खिलाएगा। डेली का था तो माइंड नहीं करता था। लेकिन एक दिन बात तब बढ़ गई जब उसके बाप
ने 10 गाली से ज़्यादा गाली दी और उससे बोला कि ऐसे नहीं चल पाएगा बेटा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, 12th हो चुका है। ये बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कॉमिक हूँ तो मैं मतलब हर एक चीज़ कॉमिक से रिलेटेड बताऊँ। और ये हकीकत की बात है मेरे दोस्त के साथ कि उसके बाद में उसको इतना सुनाया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इनफैक्ट हम सबके साथ होता है, जब 12th पास आउट करते हैं हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि यार जॉब करनी है। इतना सुनाया उसको, इतना सुनाया, वो बंदा दौड़ते हुए कमरे में चला गया। तो उसके बाप को ये लगा कहीं फांसी ना लगा ले, तो वो पीछे से दौड़े। उनको बेटे की फिक्र नहीं थी, उन्होंने नया फ़ैन लगाया था ओरियन का, तो कहीं वो ना चला जाए। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम के पास पहुँचे, प्रभात को किसी से कॉल पे बात कर रहा था और काफ़ी सीरियस था वो बंदा उस चीज़ को लेके। वो बोला था कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब चाहिए, आई अर्जेंटली नीड, प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करो। तो ये बात जब किसी भी कोई बच्चा कर रहा हो और उसके गार्जियन अगर साइड वाइज बिना मतलब ऐसे छुप के सुन रहे हो, कोई किसी का फ़ोन आ रहा है, चलो छोड़ो, तो काफ़ी हर्ट हुआ उनको इस बात को लेके कि मतलब मेरे ही सामने मेरा बच्चा गिड़गिड़ा रहा हो। हम सभी लोग गिड़गिड़ाते हैं सबके सामने कि जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अगर आप कभी पेरेंट्स के सामने गिड़गिड़ाओगे ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो वो क्या हुए, वही उसी जगह पर बैठ गए। ये हकीकत की बात है, ये वो उसी जगह पर बैठ गए। और तब तक उनकी मम्मी आगे पूछने लगी कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तब तक प्रभात बाहर आ गया। तो प्रभात ने पूछा क्या हुआ पापा, मैं कुछ कल, तो कहने लगे नहीं कुछ नहीं। तो आंटी ने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया कि क्या बात क्या हो गई। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, मैं बुरा नहीं चाहता तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता हूँ कि कुछ करो। और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें बोलता हूँ आज कि कोई ज़रूरी नहीं तुम्हें किसी से भीख मांगने की। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊँगा, अभी मैं ज़िंदा हूँ। तो उनकी मम्मी ने पूछा बात क्या हो गई। कहने लगी ये किसी से फ़ोन में भीख मांग रहा था जॉब की, कि मुझे जॉब चाहिए और प्लीज़ अर्जेंट, मतलब गिड़गिड़ा रहा था। और जैसे ये बात प्रभात ने सुनी, वो दौड़ता हुआ जीने से छत की तरफ भाग गया और रेलिंग पे जाकर खड़ा हो गया। और उसकी जुबान से सिर्फ एक शब्द निकला था, मादरचोद। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और उससे ब्लो जॉब मांग रहा था। आ रहा है आंटी समझ में आपको? आ रहा है आपको? बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ, आ रहा है आपको? नहीं, पता नहीं उस जमाने में चलती थी कि नहीं चलती थी। कुछ जॉबें आंटी अभी रिलीज हुई हैं। तो अब ये रेस्टोरेंट है, तो थोड़ा सा ये मेनू रखा है सेंटोर्नी कैफ़े का, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपको पता है वी आर लिविंग इन 2021 और बहुत डेवलपमेंट किया है। वी आर डेवलपिंग कंट्री और स्पेशली फूड सेक्शन में बहुत डेवलप किया। पहले के लोग बोलते थे इंडियंस के पास सिर्फ खाने के लिए कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जैसे पनीर, लेकिन अब 2021 में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं पनीर के अलावा, लाइक शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर। इंस्टेड देयर इज़ अ वन हिडन पनीर, छिपा कर रखी है, पोता पनीर। यहाँ इनके पास नहीं होगी, बिकॉज इन मटर पनीर लाइक वी नीड पनीर विथ मटर। सिमिलरली इन पोता पनीर वी नीड पनीर विथ, जो नहीं असर उनके पास नहीं है। तो some of the people are asking पोता क्या होता? Is it any kind of तोता? Nobody. तोता have their wings. पोता have can't. खैर, किसका आ रहा है यार? ये just a second. प्रभात का है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, जॉब मिल गई प्रभात को। थैंक यू गाइस। यार एडवर्टाइजमेंट बाद में करेंगे ना, ऐसा खुद ही नहीं। अच्छा खासा हो गया ना, चल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट सब बाद में। तो आप लोग जाके यूट्यूब में मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, प्रतीक सिंह, ठीक है। आज तुम्हारा बात कर दोगे तो ठीक है, कर देना ध्यान से। प्रतीक सिंह स्टैंड अप कॉमेडी, क्यूट लग रही है।